लेकिन घोषणा पत्र और मुख्यमंत्री अखबार भरती है ना, हमने गेस्टों को ये दे दिया वो दे, कुछ भी सुविधा नहीं। लेकिन घोषणा पत्र और मुख्यमंत्री अखबार भरती है ना, हमने गेस्टों को ये दे दिया वो दे, कोरे आश्वासन है, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दे रहे। हम मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं, सबसे पहले तो हमारी पोस्ट को खाली ना माना जाए, जो 15 साल से प्रक्रिया चली आ रही है उसको ना तोड़ें। और दूसरी बात, हमारी तनख्वाह बहुत कम है, इतनी तनख्वाह में तुम्हारे बच्चों का गुजारा नहीं। और आज के टाइम में जो 17 साल हमें हो गए लगे, अब हमारे बेटे पोते पड़पोते वाले भी हो गए हैं, कुछ तो गेस्ट टीचर रिटायरमेंट पे हो गए, मर गए हैं बेचारे। बहुत सारे साथी ऐसे हमारे जो गुजर गए, उनको कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। ऐसा ना करके हमसे अनुरोध करते हैं कि भविष्य में अगर मुख्यमंत्री जी आप हमारा सहयोग लेना चाहते हो तो हमारी और तरफ देखे किए हुए वादे को पूरा करो। जो आप बार बार जनता में दिखाते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन ये कोरे सिद्ध हैं। आप एक अधिकारियों के बकावे में ना आए, खुलकर गेस्ट टीचर यूनियन से बात करो और जो कहीं समस्या का समाधान निकलता है उसको निकालने की कोशिश करिए। शोषण किया जा रहा था इतने शोषण तो यही है ना, तीसरे हिस्से की तनख्वाह मिल रही है। एक मेरा साथी जो मेरे साथ में लगा हुआ है 2009 में लगा, उसकी तो तनख्वाह 1,15,000 रुपये और मेरी 45,000 रुपये। शोषण तो अपने आप हो गया। और सेम है पढ़ाई की बात। और अब ये शोषण ये हो गया, हमें तो भेजा जा रहा है दूसरी डिस्ट्रिक्टों में, उनको बिठाया जा रहा है अपनी गोद में। ऐसा ना करें, क्योंकि अध्यापक तो हम भी हैं, साथी हमारे वो भी हैं, शिक्षा आप भी देते हैं, उसी वो भी देते हैं। और वो है, हो सकता है अभी थोड़ा बहुत कोई फालतू ही करते हो। जब हम लगे, एक एपिसोड में बताना चाहूंगा, 2005 में लगे तो स्कूलों की स्थिति दयनीय थी। बच्चे, मेरे स्कूल में 120-30 बच्चे हुआ करता, आज 550 बच्चा है। तो आया कहाँ से? हमारे साथियों की मेहनत से आया है। तो मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि आपने जो वादे किए, आपके रामविलास शर्मा जी ने जो वादे किए, और आजकल जो आप जनसभा में जाके बड़े बड़े हुकारे भरते हो कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, प्लीज आप एक बार ग्राउंड लेवल की बात सुनो, एक आम गेस्ट टीचर के दर्द को पहचानो और उसके लिए जो आप पे बनता हो करिए, नहीं तो हाथ खड़े कर दीजिए। सर, स्कूलों के भी कहीं ना कहीं निजीकरण किए जा रहे हैं। हाँ, ये भी सरकार की पॉलिसी बनी हुई है कि हमने सरकार को भी सरकारी तो रहने नहीं देना है, सब कुछ प्राइवेट कर देना है। हम मानते हैं, करो प्राइवेट, हम तो खुश हैं, कर दो भाई, सारे स्कूलों को प्राइवेट कर दो, बराबर की तनख्वाह वाले आएंगे साथी, ठीक है। हम तो राजी हैं, कर दो, निजीकरण करो, बिल्कुल हम काम करके राजी हैं, तनख्वाह हमारे बराबर की करो। हमने तो रोहतक में भी एक एपिसोड बताते हैं, मुख्यमंत्री जी से बोला कि हमारी तनख्वाह बराबर करो। वो बोला जी कैसे करें, उनकी घटा के कर दो। अगर आर्थिक मंदी आ गई है हरियाणा में तो और कम कर दो। हम तो 45 की बजाय 35 में भी काम करने के लिए तैयार, लेकिन सम्मानजनक हमारा काम करे जाए, मान सम्मान हमें मिले। जितनी हमें तनख्वाह मिल रही है उसमें हमारा गुजारा बढ़िया है, लेकिन आप हमें जहाँ बैठे वहीं बैठे रहने दो। क्या नाम है सर आपका? मदन लाल शर्मा, ब्लॉक असंत। थैंक यू। आज का जो हमारा ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, वो मेन मुद्दा था हमारा, भाई गेस्ट टीचर को शोषण न करके उनको नियमित किया जाए। उनको जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक उनको समान काम समान वेतन दिया जाए, जो सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है। और उसके साथ साथ जो आजकल कर्मचारियों में शिक्षा विभाग में जो तबादले की नीति चली हुई है, हम उसका भी विरोध करते हैं। या तो हमें उसमें शामिल किया जाए और या फिर हमारी सीटों को वेकेंट ना माना जाए। जब तक हमारी सीटों को वेकेंट माना जाएगा, हम ऐसे ही विरोध करते रहेंगे, ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार सरकारी स्कूलों पर गाज गिर रही है, 2 बंद होने वाले हैं। सरकार ने 2 नहीं, बहुत सारे स्कूल मर्ज कर दिए हैं और ये गरीब बच्चों का अधिकार छीन रहे हैं, उनकी शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। इनसे गरीब बच्चों शिक्षा से वंचित रहेंगे। आने वाले समय में गरीबी, भूखमरी, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। तो आज किसको ज्ञापन देने के लिए पहुंचे? हमने डीओ सर को ज्ञापन देना था, डीओ सर को ज्ञापन दिया। पहले भी कई बार विरोध कर चुके हैं, पहले हम 17 साल से विरोध करते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं। बड़े बड़े आंदोलन भी किए, यहाँ करनाल में भी किए, महेंद्रगढ़ में 1 महीना बैठे रहे, जंतर मंतर पे किया, हमारे साथियों ने बहुत विरोध किया। और अभी भी आगे भी हम विरोध करने से, संघर्ष करने से नहीं डरेंगे, करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जिले भर के सभी गेस्ट टीचर, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के पूरे अतिथि अध्यापक थे। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा प्रोग्राम किया गया था आज का, हर डीओ को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जसमेर सिंह है, मैं जिला प्रधान आश 22 करनाल। गेस्ट टीचरों का ये प्रदर्शन था और गेस्ट टीचरों की जो मांग है वो ये जायज है कि इनको पक्का किया जाए, क्योंकि काफी दिनों से इनका शोषण हो रहा है। निश्चित रूप से उनको पक्का किया जाए। बाकी जो सरकार काम कर रही है स्कूलों को बंद करने की, उनको मर्ज करने की, इसका पुरजोर विरोध है। आज बातचीत चल रही है शिक्षा मंत्री से, या तो मान जाएं, नहीं मानेंगे तो आंदोलन लंबा होगा।
और ये आंदोलन केवल शिक्षकों का नहीं होगा, ये आंदोलन शिक्षक का होगा, छात्र का होगा, जनता का होगा और तमाम संगठनों का ये आंदोलन होगा। और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जन शिक्षा को बचाना ही हमारा काम है। जन शिक्षा को बचाने के लिए हमें और जन शिक्षा को बचा के रहे। तो सरकार कहती है अतिथि अध्यापक है, अतिथियों की तरह आए और अतिथियों की तरह जा रहे हैं। ये बात सरकार गलत कहती है। शिक्षा में कोई अतिथि नहीं होता, शिक्षा में केवल रेगुलर का काम है। हम तो सदा से मांग करते आए हैं सरकार इनको रेगुलर करे और जो बाकी पद है ना उन पे भी रेगुलर आधार पे भर्ती करे। हम तो ये कहते हैं भर्ती रेगुलर हो, चाहे कंप्यूटर टीचर की वो भी रेगुलर हो, मिड डे मील की भी रेगुलर हो, टीचर की भी रेगुलर हो, क्योंकि शिक्षा स्थायी चीज है और स्थायी चीज के लिए स्थायी टीचर की आवश्यकता है, स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता है। लेकिन सरकार ये गलत कर रही है, उस व्यवस्था को हम निंदा करते हैं। स्थायी काम के लिए स्थायी व्यवस्था, इससे हम दोबारा नहीं लगने, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम ये मांग करते हैं रोजगार दिया जाए, रोजगार छीना ना जाए, स्कूलों को बंद ना किया जाए, बेचने की साजिश ना की जाए। ये स्कूल हरियाणा प्रदेश की जनता ने, वो बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने मिलकर बनाए हैं और इनको ऐसे जाया नहीं जाने दिया जाएगा। शिक्षकों का अगर अपना जीवन अंधेरे में होगा तो दूसरों का जीवन उज्ज्वल कैसे करेंगे? निश्चित रूप से जब शिक्षक का, ये तो राधा कृष्ण ने बात कही है, जिसके आधार पे, जिसके जन्मदिन पे हमें शिक्षक दिवस मनाते हैं, उन्होंने एक बात कही है कि यदि शिक्षक मानसिक रूप से ठीक नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो वो पढ़ा भी ठीक नहीं सकता। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तब जब उसको जो संविधान ने सेवाओं के बदले दिया गया है वो दिया जाए, तब ठीक रहेगा। तो सरकार को चाहिए वो चीजें दे, वरना तो सरकार से कोई लड़ाई नहीं हमारी, व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है। मतभेद केवल इस बात को लेकर के है कि ये जो निजीकरण की परंपराएं हैं ये नहीं होनी चाहिए, इनका विरोध है। रेगुलर भर्ती हो और रेगुलर किया जाए। क्या नाम सर? कृष्ण कुमार निर्माण, अध्यापक संघ जिला। लेकिन सुनवाई नहीं होती। ये सरकार की मंशा गलत है, सरकार की नीतियाँ गलत है। एक ही विभाग में हमारे को बांट दिया अतिथि अध्यापक। सरकार अपनी मंशा में कामयाब हो रही है। कभी हमको नियमित अध्यापक कहते हैं कि इनको ट्रांसफर ड्राइव में शामिल नहीं किया जाए। एक स्कूल के अंदर ही माहौल ऐसा कर दिया कि आपस में मतलब लड़ा दिया, जबकि एक उसके अंदर स्कूल के अंदर है 17 साल हो चुके हैं। सरकार ने वादा भी किया था नियमित करने का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो 16-17 साल से शोषण के शिकार हैं अतिथि अध्यापक, इनको नियमित करें। हमारा सिर्फ हमारी समस्या इतनी विकराल भी नहीं है, ये सरकार दे पाएगी। हमारी सभी समस्याओं का समाधान एक है। आज उम्र के अंतिम पड़ाव पर है हम, कोई 52 साल के, 53 साल के, कुछ रिटायर भी हो चुके हैं। सरकार पहली कलम से हमको नियमित कर दे, न कोई ट्रांसफर ड्राइव का मुद्दा होगा, न किसी कोई आंदोलन। तो किसको ज्ञापन किसके नाम देने हैं? आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया। जो अव्यवहारिक रैशनलाइजेशन स्कूलों को जो मर्ज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उसके विरोध में, और सामान्य ट्रांसफर ड्राइव में गेस्ट टीचरों को शामिल न करने के विरोध में अपनी बात पहुंचाने के लिए आज हम यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी जी के पास। तो प्रदेश भर में ज्ञापन दिया जा रहा है सभी जगह? हाँ, आज पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया। क्या नाम सर आपका? राजकुमार।